देखिए, ये जो कानून फितरत है ये कितना दिलचस्प होता है कि कोई भी एंकर हो वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपने गले को बड़ा फिट रखने की कोशिश करता है। मैं ये गर्म कावा पिया है ताकि जो गला है वो मेरा रवां रहे, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ अचानक आपके गले के अंदर एक फंदा सा लगा और आप फंबल कर गए। इसे कानून फितरत कहते हैं कि इंसान अपनी तरफ से पता नहीं क्या कर रहा होता है, लेकिन जो उसके नसीब में लिखा होता है कादर मुतलिक ने, वो तो हो के ही रहता है। उसकी तैयारियां वो यारियां सब अपनी जगह पे, लेकिन जो नसीब का लिखा है उससे इनकार जो है मुफर है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे मुकामात पे ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि करने वाले अपनी पूरी तैयारी करके बैठे होते हैं और अचानक कुछ इस तरह का होता है कि वो सारा मामला जो है वो तलपट होकर रह जाता है। अब आप ले लें जहांगीर तरीन खान के मसले को ही ले लें। जिस तरह जहांगीर तरीन खान के हवाले से फ़िज़ा बनाई गई, कैंपेन बनाई गई और जिस तरह सारा कुछ हुआ, कौन जानता था कि अचानक जहांगीर तरीन खान अपने जुम्बिल में से 29 सरकार निकाल लेंगे जिसमें वुज़रा भी होंगे, लाहौर से भी MP होंगे और गेम का ज़रा सा नक्शा बदल जाएगा। अभी मैं जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो डस्का के जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें के नताइज करीब हैं फैसले के, और ऐसा लगता है कि नून लीग जो है वो 15 से 20 हज़ार या 10 से 15 के हज़ार वोटों के मार्जिन से वो जीत जाएगी। मुझे तो उसकी जीत यकीनी नज़र आ रही है और इस बार कोई ऐसा इम्कान भी नहीं है कि किसी किस्म की मुदाखलत जो है उसका कोई इम्कान को सामने रखा जा सके। इलेक्शन कमीशन एक अरसे बाद, बल्कि मैंने तो अपने लाइफ में पहली दफ़ा इतना तगड़ा इलेक्शन कमीशन देखा है जिसने इतने तगड़े अंदाज में ये इलेक्शन करवाया है, और ये क्रेडिट आप बहरहाल हुकूमत को तो देंगे कि उसके दौर में इदारे जो हैं वो इतने मुस्तहकम हो रहे हैं कि वो वक्त के वज़ीर आज़म को भी चैलेंज करने की पोजीशन में आ रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है और हमें हमेशा थोड़ा सा मस्बत सोचना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की जो फतह है वो यकीनन इस इन्वायरमेंट में जब मुस्लिम लीग नून जो है वो पैदर पे बैकफुट पे जा रही है, ये फतह जो है उनके लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा, ऑक्सीजन साबित होगा, और मरियम साहिबा को शायद एक अरसे बाद अपना गला गर्म करने का मौका मिल जाए और एक बार फिर उन्हें मौका मिल जाए कि वो ये कह सकें कि जो शेर है वो उसको मारना या ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। पीपल्स पार्टी अपनी गेम खेल रही है, और आज की एक जो अच्छी खबर मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा, और वो ये कि पाकिस्तान ने वनडे के बाद T20 पहले मैच में भी जनूबी अफ्रीका को जो है 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। अब आप देखिएगा जो रेगुलर तनकीद निगार हैं जिनका काम ही सिर्फ तनकीद करना है, वो कहेंगे जी जनूबी अफ्रीका की टीम बड़ी कमज़ोर थी। पाकिस्तानी टीम हार जाती तो कहते जी पाकिस्तानी सिलेक्शन ठीक नहीं है, कोचिंग ठीक नहीं है, खिलाड़ी ठीक नहीं है। हम दरअसल मस्बत पहलू जो हैं वो देखने के आदी नहीं रहे, मनफी पहलू देखने के आदी हम हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे हम गुफ्तगू करेंगे कोई टाइम किए ज़ाया किए बगैर, कोई एक लम्हा ज़ाया किए बगैर। मैं चलूँगा अपने पैनल की तरफ, और मेरे पैनल में आज मेरे मौजूद हैं मेरे प्यारे प्रोफेसर नईम मसूद साहब, जंग के कालम निगार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, शानदार तजिया निगार हैं, और एहसन ज़िया साहब छोटा भाई है अपना, लेकिन कमाल का लिखने वाला है, इंग्लिश उर्दू दोनों में बड़ी दस्तरस है, बड़ा अच्छा एंकर है, और सबसे बड़ी बात यह कि सीधी बात मुंह कर पे ठा करके मार देता है, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। ये वो 3 लोग बैठे हुए इस दश्त के अंदर अपने आप को पैरों को झुलसाने वाले, जिन्होंने इस फ़न में, सच बोलने के फ़न में, सिवाय दुश्मनियाँ मोल लेने के और अपने ऊपर मलामत के, टोकरे फिकवाने के कुछ नहीं किया। और हम खुश हैं कि हमने जो किया, हमारा ज़मीर मुतमईन है। हम शायद वो नहीं बन सके जो लोग एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन हम वो ज़रूर बन गए जो हम खुद अपने आप से एक्सपेक्ट करते थे। टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं। रज़ब, आप समझते हैं कि डस्का में कामयाबी एक बार फिर नून लीग ने साबित कर दिया कि एक्चुअली पिछली दफ़ा भी वो ही असल इसके हकदार थे सीट के? इसार राना, बात यह है कि नून लीग के पास वो हल्का 1985 से है। हाँ, 2002 में ये इलेक्शन जो मल्ली साहब आज हार रहे हैं, फिर ये जीते थे, और जब ये जीते थे 2002 या गालबन 2008, ये इसी जो अभी जीत रही है नौशीन इफ्तिखार, इसके मियाँ से जीते थे। अच्छा। सो वहाँ नून लीग हमेशा से, और नून लीग के अलावा ये ख़ानदान हमेशा से ज़ाहिर शाह के नाम से जो मरूफ थे, इफ्तिखारुल हसन शाह,
वो बड़ा नाम था। फिर पीर फैजुल हसन शाह साहब इनके वालिद थे, तो वहाँ इनका दरबार, इनकी असर रसूख अपनी जगह है। नून लीग प्लस ये ख़ानदान अपनी जगह अहमियत रखता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि अभी तक जो मुकाबला है ना इसार राणा, वो बड़ा कांटेदार है। वो जो हम समझते थे ना कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया और पीटीआई के पास वहाँ कुछ नहीं। पिछली दफा कितने वोटों से जीते थे ज़ाहिर शाह ये सीट से, अगर आपको एग्जैक्ट याद? मोर देन 40,000। मोर देन 40,000। लेकिन इसके लिए आप ये देखें कि इस वक्त पीटीआई की पंजाब में भी और मरकज में भी हुकूमत है। बात यह है कि जीत के करीब तर हैं यहाँ पीटीआई मल्ली साहब, और ये कोई 4 अशरों के को चैलेंज किया है उन्होंने। एक तो चीज सामने आ गई। मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक रिकॉर्ड सीधा कर लूं। मैं यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था आप इसी चीज को मौजूद बहस बनाएंगे, ताहम मैं उस हल्के से, वहाँ मेरा कांटेक्ट था, मेरे दोस्त हैं सरफराज चीमा साहब, और वो सरफराज साहब इनके सपोर्टर भी हैं, और दूसरी तरफ से भी एक अख्तर साहब हैं, वो पीटीआई के सपोर्टर है। तो हुआ ये है कि कई जगह से पीटीआई जीती, वहाँ से हार गई, कई जगह से नून लीग जीती, अब हार गई। ताहम 2 बड़े वहाँ पे कस्बे हैं, 17 और जाम के चीमा, वहां पर नून लीग ने थोड़ा अपसेट किया, ज्यादा वोट लिए, लेकिन मुकाबला बड़ा शानदार है। कोई भी अगर देखे जीतने वाले शहरी इलाकों से जो रिपोर्ट है ना, शहरी इलाकों से, उसमें पीटीआई को बर्तरी हासिल है। लेकिन मैं इससे भी दिलचस्प, वो जो 15-20 हलकों की बात थी जो काफ लीग के एमपीए बाऊ रिजवान के नीचे यूनियन काउंसिलें थी, वहां पर पीटीआई का वोट फिर निकला है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर पीटीआई का वोट जो हम समझते थे, मैं और आप लाहौर में, कि शायद यार बिल्कुल ही नहीं था, और वहाँ पे बिल्कुल ही वो जुर्लुम जो है वो फिर गया, ऐसा नहीं था। उन हलकों में रिजल्ट फिर कमो बेश पुराना ही है। वो जो मजमूई बर्तरी 10-15 हज़ार की, अब मुझे राणा, चूंकि आपने 10 से 15 कहा ना, तो मैं थोड़ा सा आप ही का शिगिर्द हूँ, मैंने अपना स्टैंड लेना, मैं कहूँगा 12,000 से जीत जाएंगे। तो नून लीग जीतने की पोजीशन में है, लेकिन मल्ली ने बड़ा अच्छा। नहीं, मैं एक सवाल और प्रोफेसर, इलेक्शन कमीशन ने 22 हलकों का रफड़ था जी, उन्होंने री पोल का ऐलान कर दिया, वो गायब हो गए थे ना, वो जो चले जो भी था, और जो पीटीआई का उम्मीदवार जो जीत गया था वहां से जी, और उसकी जीत को उन्होंने नल एंड वाइड किया, और दोबारा से क्या बेहतर नहीं था कि जिन हलकों के मुतालिक ये कहा जा रहा था वहां ही रिपोल कराया जाता? ये एक जीते हुए कैंडिडेट से उसका मैंडेट छीनने वाली बात नहीं है। नहीं, बात ये है कि शोर इतना मच गया और धांधली इतनी खुली हो गई, या तो फिर 77 के इलेक्शन की तरह इसे मान ही लिया जाता, या फिर इसका हल मेरे ख्याल में अदालतों ने या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, एंड क्रेडिट गोज टू पीटीआई 2, उन लोगों ने जो फैसला जो सामने आए उन्हें तस्लीम किया, और ये एक राणा जी अच्छी रवायत सामने आई है। ये अच्छी, आप जिस एंगल से देख रहे हैं उसे मैं किसी हद तक मानता हूँ, लेकिन यार अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। लेकिन अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ धमाल की जरूरत नहीं है, दोनों पार्टियां उस हल्के में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है एहसन, प्रोफेसर साहब का क्लेम तो ये है कि भाई दोनों पार्टियां जो हैं वो 10-12 हज़ार के किस्त, वो समझते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं। जिस हल्के से नून लीग ने 40,000 से जायद के वोटों से जीती थी, अब वो 10-12 हज़ार पे आती है, तो ये पीटीआई की किसी हद तक एक कामयाबी तो है। देखिए, बात यहाँ एहसास साहब हमें ये देखना होगी, इट इज़ टू अर्ली कि हमको इसके ऊपर अभी नहीं, हम तो एक तजिया कर रहे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है। अभी देखिए 4,94,000 जो है तादाद है, और 360 पोलिंग स्टेशन है, उसमें से अभी कोई 25-30% जो है ना पोलिंग स्टेशन का जो आया रिजल्ट आया, तो इस रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि तकरीबन ये जो टोटल वोट है 4 लाख है, और यहाँ पर जो पिछले इलेक्शन थे ये को 50% से ज्यादा वोट पड़े, तो इसका मतलब है 2-2.5 लाख वोट जब तक वो उनका नहीं आती रिजल्ट, तो हमें कुछ कहना कबल वक्त होगा। सब गल तो ठीक है, जब नहीं, मैंने जो पता मेरा ख्याल है कि हम इस पे, अगर एक बात आपको अर्ज करूं कि पोलिंग की शरह कम है, ये
ठीक मेरी है। 9 बजे की इतलात है। चले, पोलिंग की ठीक है। शरह कम है, ये मैं आपकी इतलात जी हसन, जी हसन। देखिए, शुरू में जब ये गिनती शुरू हुई थी तो स्टार्ट के अंदर जो इतलात आ रही थी उसमें पीटीआई वाले आ गए थे 15,000 वोटों तक, लेकिन फिर अचानक जो हुआ कि कुछ और जब रिजल्ट आए तो पीटीआई पहले पीटीआई आगे थी और अब फिर नून आगे हो गई, और अब तक सूरत हाल ये है कि 38,000 वोट जो है अभी जब हम ये प्रोग्राम हो रहा है 38,000 वोट जो है पीटीआई के और तकरीबन 29,288 वोट जो है, तकरीबन 7-8,000 का, ये 9,000 का जो फर्क आ रहा है, तो इसमें डेफिनेटली नून लीग आगे जा रही है और स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि कबल अज़ वक्त होगा, हमें फाइनल रिजल्ट देखना चाहिए। अच्छा, इसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि जो यहाँ पे असल प्रॉब्लम जो पिछले 20 हल्कों का भी इशू आया, तो उसमें दही इलाके और शहरी इलाकों का बड़ा एक इशू चल रहा था। शहरों के अंदर जिस तरह फायरिंग हुई और जिस तरह जैसे अभी पहले बात हुई, वहाँ जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई और जो मीडिया में आया तो वो नजर आया कि सिर्फ 22 हल्कों का इशू नहीं है, बाकी हल्के 20 में इसी तरह आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में मरीम नवाज साहब का स्टैंड लेना उस लिहाज से मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के लिए बेहतर हुआ कि अब जो रिजल्ट आ रहे हैं और वहाँ कंपैरेटिवली, पहले तो मरियम ने भी यही कहा था कि जिन हल्कों में ये सारा कुछ है वहां पे रिपोल करा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्टांस लिया कि नहीं, ये टोटल इसकी होनी चाहिए। नजम अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। ऐसा जरा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं नजम साहब की तरफ जाता हूँ। अच्छा, उसमें ये सूरत हाल है कि इस वक्त जो है डेफिनेटली जो नून लीग है वो बाहर नजर आ रही है कि वो आगे जा रही है, तो अगर वो जाती है और इसी तरह अपनी पेस को बरकरार रखती है तो फिर ये एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि वही पीटीआई जो पहले बहुत ज्यादा वोट यहाँ से ले रही थी और फिर इलेक्शन भी जीती रही है एक दौर के अंदर, असद साहब जो है पहले भी अजय साहब जो है इलेक्शन जीते हुए हैं, तो नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट की जो 2-2.5 साल की पॉलिसियां हैं वो आज इलेक्शन में जब फेर हुए और वो सामने आना शुरू हुआ कि इन जो पॉलिसीज को उस हल्के की आवाम जो है वो उसका पसंद नहीं कर रही कि जैसे कि पे के लोग क्लेम कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। नजम अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इसाक साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र भाई। क्या अभी हमने तो कयाफों की बुनियाद पे हम तो इलेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, आपको क्या नजर आया? माशाल्लाह आपके एक अच्छा विजन है और आपकी एक बड़ी पॉलिटिकल विजडम है। इसाक साहब, मैंने बुध का पूरा दिन डस्का में गुजारा, ठीक, और वहां पर तकरीबन 2 दिन वहां पे मैंने प्रोग्राम भी किए। मेरी वहां पर बातचीत भी हुई तमाम उम्मीदवारों के साथ, दोनों के साथ, अली असद मल्ली के साथ भी और उसके साथ साथ वो जो नौशीन बीबियां उनके साथ भी। ये जो अभी तजिया पेश किया जा रहा था और एहसन साहब बात कर रहे थे, मैं इत्तेफाक करता हूँ एहसन की बात से कि हमें जो है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए हतमी नतीजे के लिए। ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून वहां पर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर डस्का में सूरत हाल ये है कि जहाँ पर जो डस्का शहर है वहां पर तो मुस्लिम लीग नून जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन जो हम देहात की बात करते हैं, देहात में अली असद मल्ली का अच्छा वोट है इस बुनियाद पर कि वो वहां पर हल्के की पुरानी सियासत करने वाले हैं, वो वफाक वजीर वहां पर रह चुके हैं, वो वहां से चेयरमैन रह चुके हैं और वहां पर जो बरादरियां हैं और वहां पर जो सारा सिस्टम उसमें बड़ा अच्छा असर रसूख है। लिहाजा बाबूजी का भी हल्का है काफ लीग का, उनके नीचे भी जाहिर है काफ लीग ग्रिप होगी। जी हाँ जी, काफी का वोट भी वहां पर है और अली असद मल्ली की वहां पर अच्छी खासी। और जब हम साबित पिछले इंतखाब की बात करते हैं तो वहां पर हमें नजर आता है कि हम जब उस्मान खालिद के वोटों को मिलाते हैं अली असद के वोटों के साथ, तो ये बड़ा टफ कंपटीशन बन जाता है। यानी कि मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करूंगा कि ये जो डस्का है ये मुस्लिम लीग नून का शहर है, मुस्लिम लीग नून की हमायत है। आप इसाक साहब यकीन नहीं करेंगे कि मैंने जब डस्का के मेन बाजार में जाके अपने कैमरामैन से कहा कि आप हमने सिर्फ आगे की तरफ बढ़ते जाना और लोगों से सिर्फ ये पूछना है कि आप किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर मुझे 80% से ज्यादा लोग जो थे, यानी कि 10 में से हर 8 बंदे मुझे जो मिल रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम नून लीग के साथ हैं। ठीक है। तो डस्का में तो हमें सपोर्ट मिली बहुत ज्यादा, लेकिन जो देहात की बात की जाती है वहां पर हमें मिलता है और मुकाबला भी फिर वहां से बनता है। ये बिल्कुल हमारे बाकी शहरों से मुख्तलिफ है, जहां पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहरों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। डस्के के NA-75 की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। वहां पर शहर की पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून है और वहां पर देहात की पार्टी जो है वो PTI है, तो वहां पर फर्क आता है। तो अब ये मुकाबला हो रहा है। उम्मीद जो है जो तजिया अब तक जो सर्वे आए हैं उसमें तो मुस्लिम लीग नून आगे है, लेकिन अब देखिए हतमी नतीजा जब तक आता है हम सही शवाहिद की बुनियाद पर ही दे सकते हैं, कोई नजूमी तो है नहीं कि बात करें, तो जो सियासी शवाहिद हैं, जो हालात हैं, उसके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून आगे है। अच्छा नजम एक बात और बताइए, आपने जाहिर है तफसीली इस हल्के को विजिट किया और आप जितने मेहनती रिपोर्टर हो, जितने मेहनती सहाफी हो, मैं जानता हूं डेफिनेटली एक चीज तो वो है जो एक आम आदमी को नजर आती है,
और एक चीज वो है जो आप जैसे जीरक जो सहाफी है उसको महसूस होता है, अब क्या अंदर फिरे सारा कुछ देखा हुआ का, क्या पीपल्स पीटीआई की पॉलिसी, पीपल्स पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी कहीं इफेक्ट करती नजर आती है इस इलेक्शन को? देखें, जब मैं आपको डस्का मेन बाजार की बात बता रहा हूं तो वहां पर जो 80% लोग थे, जो लोग कहते थे कि नून लीग को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे मुझे कहे बगैर, जैसे हमारी रवायती ख्वातीन होती है हमारी देहात की, वो जब चीखती चलाती थी, किस बात पे चीखती चलाती थी? वो बात यहाँ से शुरू करती थी कि महंगाई नहीं कर देती है और मर गए असी था, असी कितने जाइए। हाँ, तो जब आप हुकूमती पॉलिसीज का रिजल्ट देखते हैं, हालांकि अली अस्द से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने जाती तौर पे इस पे ट्वीट, और वो ट्वीट जो है मेरी पोस्ट जो है इस वक्त अली अस्द मलिक की प्रोफाइल पर आपको नजर आई। मैंने उससे अपनी मुलाकात को, मैंने कहा एक खुशगवार तासुर था मेरा अली अस्द मलिक के हवाले से, और मैंने उसके साथ साथ जब अली अस्द मलिक ने एक बहुत बड़ा ऐलान और किया अपने हल्के से, कहा कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं यहाँ पर जीतने के एक माह के अंदर 100 करोड़ रुपए जो है उसके तरक्याती मंसूबे यहाँ पर दूंगा। अच्छा, और यकीनी तौर पर यकीनी तौर पर वो देशी पोजीशन में थे, क्योंकि वफाकी हुकूमत उनकी है, सूबाई हुकूमत उनकी है, 1 अरब या तो कुछ भी नहीं इनकी सरकार के मंसूबे। लेकिन उन्होंने जो ऐलान किया, मेरे प्रभावित किया, उन्होंने कहा जी मैं अपने हल्के के लोगों को कहता हूं कि आए अपने तरक्की की तरफ बढ़े, आगे तरफ बढ़े। उन्होंने ऐलान किया मैं इस डक्के का सीवरेज पूरा चेंज कर दूंगा, उन्होंने कहा मैं स्टेडियम की हालत बदलूंगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन ये बातें लोगों को अपील करती हैं, लेकिन जब आप खुद को चीज खरीदने के लिए चले जाते हैं, महंगाई का सामना करना पड़ता है। जब आटा खरीदनी मुक जाती है ना नजम, गल मुक जाती है, ये सारी बात है जी, ये सारी। आप सारे ख्वाब देख ले, घर से छाप दे के निकले, लेकिन जब जाके आप आटे के बोरी उठाते हैं तो सारे ख्वाब जो है वो मेरे ख्याल चकनाचूर हो जाते हैं। और देखें, दूसरी बात यह है कि मैं बार लोगों से, अपने सियासतदानों से ये कहता हूं कि ना नवाज शरीफ किसी की फूफी का पुत्र है, ना इमरान खान की फूफी का पुत्र है। लोगों को रिलीफ चाहिए, सिंपल। अब जो सरकारी मुलाजमीन है इस वक्त, आप इसार साहब आप देखें ना कि आप SNGAD के बड़े बड़े मुलाजिम जो हैं, पुलिस के बड़े अफसरान हैं, उनको आप 150% इजाफा दे दें, 150%, यानी कि जो तनख्वाह 1 लाख रुपया है वो 2.5 लाख रुपया कर दे, और बाकी मुलाजमीन को आप भी 10% इजाफा भी ना दें। इसार साहब कितना बड़ा जुल्म है, आप 10% इजाफा भी ना दें। क्या वो सरकारी इमाम आपको दुआएं देगा? क्या वो आपका वेल विशर होगा? आपने उसको इस काबिल नहीं रहने दिया, बिजली के बिल बढ़ते जाए और उसका तनख्वाह, भाई आप तनख्वाह आप देखें ना, आप कुछ लोगों को, और उसी के बराबर मसलन SNGAD का जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बैठा हुआ है, जहाँ पे एक सेक्शन ऑफिसर बैठा हुआ है, अगर एक सेक्शन ऑफिसर की तनख्वाह 10,000 रुपया है आम बंदे की, तो अगर वो SNGAD सेक्रेटरीट ग्रुप से है, वो हुकूमतों के प्यारों में शामिल है, तो भाईजान वो 2 लाख रुपए बन गई थी उसकी तनख्वाह। अब वो 2 लाख ले रहा है, वो 80,000 ले रहा है, दोनों के ग्रेड एक है, वो किस तरह आपका साथ देगा? उठेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नजम अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर नजम अली की आपने गुफ्तगू सुनी, और उसमें नजम अली का ये कहना है कि अभी हमें कोई पहले फैसला नहीं लेना चाहिए, कोई थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मैं भी जल्दी कर गया हूँ, शायद जज्बाती हो गया ज्यादा। मैं क्या लगता है आपको? नहीं, जज्बाती आप नहीं हो गए, हमने वही बात की जो रनिंग कमेंट्री करते हैं ना हम, कमेंट्रेटर हैं, अभी तक जो मैच जिस तरह हमने वो बात की है। लेकिन मैं एक अर्ज करूं, जो एकेडमिक बात की है ना नजम ने, वो ठीक है, ओवरऑल ऐसी कंडीशन है, लेकिन यार हैरानी की बात राना ये है कि किसी महंगाई का डस्के में किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। कैसे हो सकता है ये प्रोफेसर क्यों जी करना चाह रहे हैं? मुझे बताएं ना, एक बंदा सुन ले, एक बंदा 85 में जीतता है, एक बंदा 88 में जीतता है, 90 में जीतता है, 93 में, 96 में, 2002 में, 2008 में हारता है, फिर 2013 में जीतता है, 2018 में जीतता है, और जितने वोटों से जीत रहा है वो आप देख ले। मैं NS75 की बात यार, अगर देखें टेक्निकली एक बात सुने, 139 अभी तक आया है और उसमें इनको 10,000 की एज है, ठीक है, तो ये तो एट द एंड ऑफ द डे जाके वो 25-30 हजार रुपये बनेगी ना। देखिए बात यह है कि आपको पता पिछले इलेक्शन में भी दोनों ने वोट, ये जो इलेक्शन जिसको नहीं माना गया,
1 लाख से ऊपर वोट चले गए थे। मैं ये नजम की इस बात को कि मेरे नजम भाई डस्के वालों ने NA75 ने महंगाई को लिफ्ट नहीं कराई, जो कि है, जो कि सदाकत आम है कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा, नो डाउट, लेकिन वोटर पीटीआई का है। लोग, आपको पता है, कुछ शरीफ बरादरान से जरूरत से ज्यादा भी तो मोहब्बत करते हैं जो वोट नहीं देते। मोहब्बत करने वाले 2 तरह के होते हैं ना, कि एक जो है वो कहते हैं मैं जिससे प्यार करता हूं उसे मार देता हूं। तो जिन हलकों से नून लीग हारी थी लोगों ने मारा भी है। मैं फिर ये कहता हूं, डस्का ने, जाम के चीमा ने, सतरा ने, उस इलाके के बड़े बड़े जितने शहर हैं वहां ने, आलो महार ने, पीलो महार ने कोई महंगाई को वो खातर में नहीं लाए। या फिर बाऊ रजवान के पास कोई जादू है जो काफ लीग का वहां सूबाई वजीर है, उसकी वजह से इतने वोट आए। एक और बात, पीटीआई को इलेक्शन जीतना नहीं आता। यार ये क्या होता है, आपको नहीं पता कि उस्मान इब्राहिम का जिमनी इलेक्शन हो 88 वाला गुजरांवाला में, तो अगले तो पहले ही काम करा देते थे। क्या शहबाज शरीफ के लोग पीपल्स पार्टी से जिमनी इलेक्शन में सीटें नहीं छीनते थे, काम ही पहले करा देते थे। वाला इलेक्शन जो है उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके एक बहुत बड़ा हल्का जो है वो निकाल के मैं तो हैरान हो गया कि नजम जैसा सीजनड आदमी ये कहता है कि उसने इतने 100 करोड़ का वादा किया। ओए भाई, जिमनी इलेक्शन में नून लीग तो इससे ज्यादा का काम पहले ही करवा दो, कहते ने ऐ प्याई वोट दो। पीटीआई ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर पीटीआई ऐसा करती तो इलेक्शन कमीशन पड़ जाता, इलेक्शन कमीशन पड़ जाता। देखे एसएन को मुझ पे आ रहा है गुस्सा, मैं भी रनिंग कमेंट्री कर रहा हूं। आपको पता है मेरी जो मोहब्बत का आलम है पीटीआई से, वो आप तो जानते हो। लेकिन मैं हैरान हूं, आज तो नजम भी कुछ और बात कर रहे हैं, आप भी कुछ कर रहे हैं, मैं तो परेशान। राणा तेरे सामने आके दीवे नहीं ना बाल दे, फिर सानू सच बोलना पहले इंट्रो ही मार गया सानू के सिर्फ दुश्मनियां जो है वो कमाते हैं, तो फिर हम क्या करें, सच तो बोले। यार ये अगर हम प्रोफेसर साहब की बात को तस्लीम कर लेते, यार मैं मेरी बात तस्लीम ना करें, मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, मुझे फर्क दिखाए महंगाई का। वो तो उन्होंने तो चैलेंज कर दिया। अच्छा, मैं हालांकि मैं एक जुमला कह दूं, फिर ऐसा आपका बोलिएगा। मैं स्टिल आई बिलीव कि महंगाई ने इलेक्शन पे असर डाला है। या फिर नजम ये कहना चाहता है कि मल्लियों के, जटों के, चीमों के, वहां पे गुमनों के वोट मल्ली को पड़े हैं, या फिर ब्रादरिज्म पे ऐसा चला गया। जी, मैं पहली बात यह है कि प्रोफेसर साहब का बड़ा एहतराम है, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी बहुत कदर करता हूं, और मुझे बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात करते हैं। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा, मैं नजम अली साहब से भी एक हद तक उस पर इतफाक करता हूँ। उसकी रीजन क्या है, आपको वहाँ की थोड़ी सी हल्के की साइंस को समझना पड़ेगा। उसके 2 हिस्से हैं, एक आपका रूरल एरिया और एक आपका जो है आपका शहर। ऐसा मुझे एक जुमले की इजाजत दे ले। मैं कहता हूं उस हल्के में पिंड, गांव, देहात जिसे कहते हैं है ही कोई नहीं, वो बड़ा जदीद एरिया है। अच्छा, उसके गांव ज्यादा जदीद है। चले जदीद भी है ना, तो वहाँ जो रूरल पॉलिटिक्स है वो और तरह हैंडल होती है, शहरों की पॉलिटिक्स और तरह हैंडल होती है। महंगाई और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो ज्यादातर जो शहरी आबादी होती है उसके अंदर वो रोल प्ले करती है। अगर चाहे कि बहुत सारे जो आपकी जो इलेक्शन साइंस है बिल्कुल डिफरेंट है, ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत के होते हैं। मैं समझता हूं अगर नून लीग ये इलेक्शन जीत जाती है तो एक और भी परसेप्शन है हमारा कि ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत के होते हैं, तो ये उसकी बात साबित होती है इसे अगर नून लीग जीत जाती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हैं कि अवाम ने फिर इस पर रिएक्शन दिया है। अच्छा, लेकिन एक बात ऐसा देखिए, आप ये एक बात तो फिर मानोगे कि यार ये पहली दफा देखने में आ रहा है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हार रही है, और हार रही है। हम देखिए, आपने अभी बात की कि ट्रस्ट लेवल है ना, आवाम का एक ट्रस्ट लेवल होता है। आज से 2.5 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे, इमरान खान साहब जब खड़े होकर जब तकरीर किया करते थे तो वो महंगाई और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज करते थे, और साथ साथ वादे और बहुत सारे दावे भी किया करते थे। 2.5-3 साल के अरसे अंदर आज भी वो खड़े वही दावे और वादे कर रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट लेवल इसमें बड़ा बुरी तरह शेक हुआ है। देखिए, जदीद दौर है, वीडियोस बन जाती हैं, हर चीज तो आपके रिकॉर्ड पे है। इमरान खान साहब ने 2.5 साल बाद किया कि लोग रिपीट कर करके सोशल मीडिया पर हर जगह दिखाते हैं। अब ये दौर नहीं, आवाम की इस तरह की भी याददाश्त नहीं है कि जी वो जैसे हुक्मरान समझते हैं कि इनकी याददाश्त मजबूत नहीं होती, आप कुछ अरसे बाद जो मर्जी करें। नहीं, आजकल का जो इलेक्ट्रॉनिक जमाना बदल गया है, लोग इसको देखते हैं। और आपको एहसास है, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की 50% आबादी जो है ना खवातीन पर मुश्तमिल है। इस इलेक्शन में नजर आ रहा है जो उन्होंने बड़ा पॉइंट वाली बात है, नजम अली साहब ने जो पॉइंट किया, नजम अली साहब ने जो पॉइंट मेंशन किया, वो उन्होंने ये कहा कि वहां की औरतें चीख रही थी महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर। डेफिनेटली आपकी औरत सबसे ज्यादा स्ट्रेस है इस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसने घर का किचन चलाना। पता नहीं कि शौहर नहीं औरतें चीख। जी, महंगाई तो हर दौर में हुई है। मैं चाहूंगा कि मुझे मौका दे दें।
खवातीन जो है ना हमसे ज्यादा मर्दों से ज्यादा प्रेशर में इस वक्त, शौहर कमाए ना कमाए उसने घर को चलाना है, वो सबसे ज्यादा इस वक्त स्ट्रेस का शिकार है। और वो स्ट्रेस जो है हमें अब सड़कों पर और गलियों में नजर आता है इस इलेक्शन में, खासतौर पर शहरी हल्कों में। अच्छा, जो दही इलाके होते हैं ना, वहां की सियासत जो होती है इशूज से ज्यादा वहां की जागीरदारी जो सिस्टम है आपका, वहां जो बंदा जो ताकतवर होता है उसके मजारीन होते हैं वो काबू करता है, और वहां की खानदानी जो पॉलिटिक्स होती है, ग्रुप्स होते हैं, वो उस तरह वो पॉलिटिक्स वर्क करती है। यहाँ इस हल्के में दोनों पैरेलल वर्क कर रही हैं। अब देखना यह है कि जो दही इलाके हैं उसका रिजल्ट, क्योंकि अभी आपने जैसे बताया कि अभी तो 150 पोलिंग स्टेशन भी नहीं हुए, 360 पोलिंग स्टेशन है, रिजल्ट आता चला जाएगा। और यहां पर जो शहरी इलाके हैं वहां फैक्टर ये बहुत मैटर कर रहा है इस वक्त, क्योंकि नून लीग का वोट बैंक देखें अगर इंटैक्ट है बल्कि ज्यादा हुआ, अगर वो इलेक्शन में लीड ले जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, चूंकि वोट नून लीग को नवाज शरीफ पे मिलता है, तो आपका जो बहुत बड़ा एक स्कैंडल उन पे लगाए गए और कहा गया जी पनामा केस और ये उनकी गवर्नमेंट चली गई, और आज भी कहा जाता है गवर्नमेंट कहती है कि जनाब बड़े करप्ट 3 आदमी है, साबित कुछ नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वो कहती है। मुझे लगता है कि ये जो कैंपेन है लोगों ने इसको ऑन करने से इनकार कर दिया है। डस्का के अंदर अभी तक के रिजल्ट ये बता रहे हैं। अब ये इसलिए हो गया है, कुछ चीजें हमें थोड़ी सी फेयर चीजें नजर आ गई कि समहाउ और दी अदर इस वक्त हुकूमत या जो मैनेजमेंट है उसने इलेक्शन जो है वहां माहौल लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा कंट्रोल किया है। उस तरह नहीं हुआ जैसे पिछली बार भी इलेक्शन हुआ था तो गोलियां चलती हमने देखी, लोग वहां मरे। इसका मतलब यह है कि जहां भी आप इलेक्शन फेयर करेंगे, लोगों को माहौल देंगे, लोग अपना जो ज़मीर की आवाज है उस पर वोट डालेंगे। इंश्योर जहां जहां आप करते जा रहे हैं, जिन हल्कों में, सिर्फ ये हल्का नहीं है, इसको मिसाल बनाना चाहिए। अगर आज रिजल्ट हुकूमत के खिलाफ जाता है तो हुकूमत को इसे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, बल्कि खुद ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इलेक्शन फेयर हो, क्योंकि वो खुद क्या समझते हैं अगर नून लीग ये सीट हार जाती है तो क्या वो तस्लीम कर लेगी? उसे तस्लीम करना चाहिए, फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमें रिगिंग की कोई इतलात वहां नहीं आ रही। अभी तक जो भी लोग वहां कवर कर रहे हैं रिगिंग, देखें खुफिया हाथों की बात की जाती थी, फरिश्तों की बात की जाती थी, ना तो इस इलेक्शन में आपको पोलिंग स्टेशनों के अंदर कोई फरिश्ते नजर आ रहे हैं इलेक्शन जैसे जैसे आ रहा है, और ना ही हुकूमत के और इस वक्त जो कैंडिडेट वहां लड़े हैं उनकी तरफ से ऐसे कोई एलिगेशन सामने आ रहे हैं दोनों तरफ से नहीं। आज एक काफ लीग के रहनुमा पे और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को शोकज हो गया है वहां पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, वो जो बयान देने पे ना, मैं ये कह रहा हूं कि पोलिंग डे के ऊपर जो एक रिगिंग का होता है, कुछ ना कुछ शरह होती है, वो हमें उस तरह नजर नहीं, थोड़ी बहुत तो होती है, हर जगह होती है, लेकिन जो एक अनप्रेसिडेंटेड चीजें शुरू हो जाती है जैसे इस हल्के में इससे पहले हुआ था, वो हमें आज होता नजर नहीं आ रहा। आज जो आपको इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फैक्टर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, यहाँ की इंतजामिया को, इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह इंटरेस्ट लेना है। ऐसा एक ब्रेक लेना है हमने, नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जागीर तरीन साहब के हवाले से कि वो क्या करने जा रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं और करने दिया भी जाएगा और वो कब करेंगे, और अगर वो करेंगे तो किसके कहने पे करेंगे। ये बहुत सारे सवालात हैं जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, और हमें ज्वाइन किया राना अजीम साहब ने। राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी तो हैं ही, तजियाकार बहुत अच्छे हैं, बड़े ज़बरदस्त दबंग किस्म के तजिए करते हैं, सहाफ़ियों की आवाज़ हैं, सहाफ़ियों की आवाज़ बन के पूरे पाकिस्तान में गूंजते हैं, और फिर ये कि पॉलिटिकली बड़ा अच्छा तजिया भी करते हैं और इन प्रेडिक्शन भी बड़ी अच्छी करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब दो चीज़ें हैं, पहले जहांगीर तरीन की तरफ जाना है मैंने, लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा सिर्फ डस्का के ज़िमनी इलेक्शन पे आपकी क्या राय है, क्या नज़र आ रहा है आपको? लेकिन अभी तक जो चीज नजर आ रही है वो तो मुस्लिम लीग नून जीतती हुई नजर आ रही है। ठीक है। और अब तक के जो रिजल्ट है उसके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून जीत रही है, लेकिन इसमें ये जरूर देखना होगा कि इस इलेक्शन में लीड कितनी बनती है। लीड से ज्यादा अगर ये मुस्लिम लीग नून जीतती है तो ये पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद होगा, अवामी अदम एतमाद।
खासकर पंजाब हुकूमत में कह रहा हूँ। उसकी वजूहत बड़ी क्लियर है कि पंजाब हुकूमत के बहुत से अहम तरीन वज़रा जो है, बेशक वो सामने नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें टाइम मिला, जिस तरीके से उन्होंने हल्के में अपना जोर लगाने की कोशिश की, कोई तरक्याती कामों के सिलसिले में, किसी और मामले में, तो उसके बाद ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि जहाँ पीटीएम तकसीम भी हो चुकी हो, सारे मामला भी ऐसे चल रहे हो कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मायूसी हो, और उस वक्त में भी अगर हुकूमती उम्मीदवार हार जाए उस तरह टाइम मिलने के बावजूद भी, तो फिर ये एक अदम एतमाद होता है, अवामी अदम एतमाद। तो इसका मतलब अवाम जो है वो महंगाई को पसंद नहीं करती। और सब देखें, आज इस हल्के में सबसे ज्यादा वोट खवातीन का कास्ट हुआ है, और खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे रख ज्यादा था। खवातीन में घर चलाना होता है, उन्हें पता होता है घर का अखराजात क्या है, किस तरीके से गुजारा करना है, तो फिर वो खवातीन का रद्द-ए-अमल हमेशा बड़ा सख्त आता है, और ये बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आता है कि एक महंगाई का रद्द-ए-अमल, दूसरा खातून हमेशा खातून को वोट देगी, मर्द की निस्बत वो खातून जो उम्मीदवार है उसकी सपोर्ट करेगी। बिल्कुल राज साहब, आपने जो बात की, दो चीजें तीन चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट इशारा किया। एक ये कि अगर हार गए तो ये अवामी अदम एतमाद होगा और बुजदार हुकूमत पे होगा। दूसरा आपने कहा कि जो वुज़रा हैं वो अंदर से भरे बैठे हैं, उन्हें वक्त नहीं मिलता, उनके तरक्की जो काम है उनके हवाले से उनको जो है मौका नहीं मिल रहा, फंड जारी नहीं हो रहे। फिर जहांगीर तरीन का फैक्टर किस सतह तक समझते हैं कि पंजाब में अहम है? देखिए, जहांगीर तरीन का फैक्टर वफाक में अहम नहीं है, पंजाब में ही अहम है। अच्छा, क्योंकि वफाक में जहांगीर तरीन अगर मुस्लिम लीग नून के साथ जाते हैं तो नून लीग जीरो है पीपल्स पार्टी के बगैर, पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी जीरो है नून लीग के बगैर। दोनों को एक दूसरे सहारा मिलेगा तो जहांगीर तरीन के 8 से 11 वोट जो है वो उनके काम आएंगे। पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून को अगर सिर्फ जहांगीर तरीन मिल जाता है तो वो बासानी जो है हुकूमत जो है उसकी तब्दीली में अपना रोल अदा कर सकते हैं। ये तो बड़ी बड़ी क्लियर और साफ सी बात है। जहां तक मामला देखें, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जहांगीर तरीन की आज तारीख पेशी पे जितना लोग गए हैं उसमें जो चेहरे आपने देखे हैं राना साहब, लोग सुबह से डिस्कस कर रहे हैं वजीर एमपीए नहीं, वहां पे मुस्लिम ये इसके तहरीक इंसाफ के कारकुन देखे। मुझे तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जो इमरान खान के लिए नारे लगाते जीते मरते नजर आते हैं वो वहां पे नजर आए हैं। लाहौर शहर में बैनर्स लग गए हैं कि मैं हूँ तहरीक इंसाफ, मैं हूँ जहांगीर तरीन। देखिए ये एक बहुत बड़ी चेंज है, और इस चेंज पे ज़हन में रखिएगा कि कारकुन अब ये सोच रहे हैं कि एक शख्स जिसने इतना टाइम दिया, जिसने पैसा खर्च किया, जिसने वक्त खर्च किया, जिसने अपनी एनर्जी खर्च की, जिसने सब कुछ किया, अगर उसके साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा। तो दूसरा, तहरीक इंसाफ के कारकुन को मिला कुछ नहीं। मुस्लिम लीग नून पे लोग सो तनकीद करें लेकिन उसका कारकुन खुशहाल रहा है। तहरीक पीपल्स पार्टी अपने कारकुन को दिया है, कुछ ना कुछ दिया है, ओहदे की सूरत में दिया है, नौकरी की सूरत में दिया है, किसी और चीज की सूरत में दिया है। तहरीक इंसाफ के कारकुन को कुछ नहीं मिल सका, इसलिए आज भी बल्दियाती हल्कों में देख लें, किसी जगह देख लें, कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें हकायक को सामने रखना होगा। हुकूमत जो डिलीवर कर सकती थी वो डिलीवर नहीं किया, जो काम किए थे इनके जो तर्जमान है उसको बयान नहीं कर सके। बस अब आम आदमी जो है उसकी जो दर्द सर है वो बतानी चाहिए, उसको उसकी हल की तरफ जाना चाहिए था। क्या आपको लाहौर शहर में चीनी 85 रुपए किलो मिल रही है किसी जगह से? मुझे दिखा दें, मुझे लाहौर कर दें। आप इसी तरह बाकी जगहों पे चले जाएं, ये कितने लोग होंगे जो यूटिलिटी स्टोर जाएंगे। एक सवाल और मुझे बताइएगा, वो जो आज 29 अरकान असम्बली जिनमें वुज़रा मुशीर सारे शामिल हैं, उन्होंने वजीर आजम को खत लिखा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये एक बगावत का सा अंसर नजर नहीं आ रहा आपको पीटीआई के? अंसर नजर नहीं आ रहा, बगावत हो चुकी है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर बगावत हो चुकी है। देखिए, जहांगीर तरीन लोगों के ज़हन के वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कब तक नहीं छोड़ेंगे, कब तक वो तकलीफ बर्दाश्त देंगे, कब तक उनके साथ ये सब कुछ होता रहेगा? कोई भी उनकी जगह हो आखिरकार तो बोलेगा ना, आखिरकार तो सामने आएगा। तो जहांगीर तरीन का एक सियासी कदकाठ है, और आप देखें कि सियासी कदकाठ के मुताबिक उसने शो किया है कि मैं हुकूमत भी हो, वफाक में भी हो, सूबे में भी हुकूमत हो, उसके बावजूद वो बहुत से लोगों के साथ खड़े हैं, वज़रा खड़े हैं, मशीर खड़े हैं। आप गौर करें ना, कुछ ऐसे एमपी भी कल किए हैं जिनको कहा जाता था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ उनका बहुत अच्छा तल्लुक है, वो उनकी जो किचन कैबिनेट है उसके लोग हैं। लाहौर से भी गए एमपी है। मैं लाहौर की बात देखें, चौधरी मलक अमीन, जिसे हम चौधरी अमीन कहते हैं, कौन अमीन चौधरी, उसके बाद नजीर चौहान, अब ये किए हैं, और कर रही है दाई हार्वर्ड कर। मेरे पास इत्तला ये है कि 5 वज़रा वजीर हैं जो तैयार बैठे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें रोका गया कभी ठहरे इंतजार करें। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया राना नजीम साहब बात करने का। प्रोफेसर साहब,
राना नईम साहब ने तो ये कहा कि बगावत होती नजर नहीं आ रही, बगावत हो चुकी है। ये तो बड़ा एक खतरनाक सा टर्निंग पॉइंट नहीं आ गया पीटीआई में? देखिए, जहांगीर तरीन की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, इसार राना तो ये कभी शहबाज शरीफ की एक टास्क फोर्स में भी रहे, मुशर्रफ के साथ भी रहे, काफ लीग में भी रहे, और नून लीग इसके अलावा ये पीटीआई के साथ तो हैं ही। फिर आपको पता है कि जो जनूबी पंजाब सूबा महाज बना था उसके ये बानी है। कितने एमएनए आपको पता है नून लीग को छोड़ के आए थे, पीपल्स पार्टी को छोड़ के आए थे लोग। ये वहां पे लोग मायूस पड़े हुए हैं। एक बात याद रखें कि सेक्रेटेरिएट पर टाला गया ना, सदर्न पंजाब बनाना है, जो प्रोविंस बनाने जा रहे थे, तो वो भी फैसला वापस ले लिया। वहां पे कोई सब सेक्रेटेरिएट या सेक्रेटेरिएट भी नहीं बन रहा। ये एक बड़ी दूसरा तो ब्यूरोक्रेसी की साजिश निकली ना कि उन्होंने नहीं होने दिया वो सारा मामला जो है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी को लीडरान नहीं संभालना होता है ना, लीडरशिप तो सियासी नुमाइंदों के पास ही होती है। फेलियर तो बुजदार का ही बनता है ना, जिम्मेदार एट द एंड। फिर आप देखें, एक मैं अर्ज करूंगा, आपके बड़े प्यारे दोस्त हैं, हो सकता है आप बाद में मुझे अप्रिशिएट करें, आप माइंड करें, गवर्नर साहब का कोई रोल नजर नहीं आ रहा पूरे पंजाब में। सियासी तौर पे गवर्नर को रखा होता है यार, सिर्फ उनको तो यार वो शिटकाल दे दी अदालत ने ना कि ये कोई सियासी होदा नहीं है जो आप बयानबाजी करते हैं, बयान देते हैं, उनकी तो जबानबंदी अदालत ने कर दी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि वो सियासी होदा नहीं है? चले, हम कहते हैं अदालत ठीक कहती है, आगे चलते हैं। जहांगीर तरीन के साथ ये जितने लोग हैं, इनको इमरान खान राजी कर लेंगे। देखें, मैं एक बात आपको बताऊं, वो एक पॉलिटिकल करियर है, करियर नहीं मैं कह रहा, पॉलिटिकल ट्रक मैं उन्हें कहता हूं, पॉलिटिकल कंटेनर कहता हूं। किसको? जहांगीर तरीन को। उसके पास बहुत ज्यादा बंदे हैं, लेकिन जो ही इमरान खान और वो इकट्ठे बैठेंगे, जिन्होंने जाना होता है ना, इसार राणा, वो भाग के जाते हैं यार। अगर ये जाना होता है ना वो राजे को, जो फैसलाबाद वाले हैं, राजा रियाज को, तो यूं फ्लाई करके जाता। जहांगीर तरीन ने कहीं जाना नहीं है। जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी या नून लीग में वो जगह नहीं बननी है। अब मैं कह रहा हूं कि बुजदार ने जो किया सो किया, लेकिन इमरान खान को, जहांगीर तरीन को मना लेना चाहिए। बात सुने ना, अगर जहांगीर तरीन पीटीआई में ही अपना एक ग्रुप स्टैब्लिश कर लेते और एक अलग से पीटीआई बन जाती, फिर क्या करेंगे? तो अगली दफा कुछ मिल जाएगा उन्हें, अभी नहीं जाएंगे। मेरी बात ये ज़हन में रखिएगा, अभी नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएं। जहांगीर तरीन बेसिकली पॉलिटिकल आदमी नहीं है, बेसिकली पॉलिटिकल कंटेनर है। ये मेरी बात ज़हन में रखे, वो इस तरह का लीडर नहीं है जिस तरह के बाकी हैं। अगर जहांगीर तरीन इमरान खान से हट के पीपल्स पार्टी के पास या नून लीग के पास जाता है, तो इसार राना उसकी उतनी कदर नहीं होनी है। बस इमरान खान के साथ एक मुलाकात मतलूब व मकसूद है। ये 29 अरकान अगर खत लिखते हैं और वो इमरान से कहते हैं कि जी आप जहांगीर तरीन से मिले, शाह महमूद कुरैशी, तो ये तो बड़ा अच्छा रास्ता, मुझे तो ये पॉलिटिकल रास्ता नजर आ गया। देखे क्या खूबसूरत मिलाप है और क्या खूबसूरत खाता है। वो मोहब्बतनामा जो लिखा गया है, वो लव लेटर इसीलिए लिखा गया है कि इमरान खान साहब लिफ्ट के। इमरान खान साहब भी तो नवाज शरीफ की डगर पे चल पड़े हैं ना, किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते। ये अपने वजन से, इसका मेरी तरह जिस तरह मेरा वजन ऊपर बढ़ गया, तो मेरे अब जरा तो मुसलसल बढ़ भी रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरह इमरान खान की सियासत का बढ़ रहा है कि घुटने और टखने वो वजन नहीं सह रहे। तो ये मिलना चाहिए इनको, लेकिन मुझे कुछ ये इतनी बड़ी वो चीज नजर नहीं है। हाँ, अब इससे इमरान नजर आ रही, मुझे हुकूमत जाती नजर नहीं आ रही। नहीं, मैं ये तो नहीं कहा, मैंने ये तो नहीं कहा, मुझे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे अपने नादरीन को ये बताने दे। इससे ये आप देखिएगा, अगले प्रोग्राम में हम बैठेंगे तो जहांगीर तरीन और इमरान खान बाई बाई के नारे लग चुके हैं। ठीक है, ऐसा मेरे से आपसे ना 3 सवाल है। पहला सवाल ये कि जहांगीर तरीन जो जहाज भर भर के लाते थे, वो इस मौके पे वो अरकान कहाँ खड़े होंगे, किसके साथ खड़े होंगे? जहांगीर तरीन ही लेके आते थे उनको, उनकी बार्गेनिंग सारी जहांगीर तरीन करते थे, तोड़ जोड़, पैसा वैसा, चल पैसा का लफ्ज नहीं मैं इस्तेमाल करता है, इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए। दूसरा ये कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि जहांगीर तरीन का कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, वो कंटेनर बहुत अच्छे हैं। तीसरा ये कि क्या वाकई इमरान खान और जहांगीर तरीन की में आपस में जो है वो मुलाकात और सुलह हो सकती है? 3 सवाल है। देखिए, इंग्लिश का एक मुहावरा है कि मनी मेक्स द मेयर गो, यानी जिसके हाथ में पैसा होता है ना, तमाशा, वो पैसा फेंकता तो तमाशा लगता है और मिसाइल भी उसके हल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ जो है पैसा फेंक के तमाशा नहीं देखते, वो पैसा फेंक के तमाशा लगाना भी जानते हैं और तमाशा दिखाना भी जानते हैं। और इसके अंदर जो इस वक्त जहांगीर तरीन का किरदार है, मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल शख्सियत से, इन्होंने कहा कि नॉन पॉलिटिकल शख्सियत, मैं समझता हूँ कई पॉलिटिकल शख्सियत से, खासतौर पर इनकी पार्टी के अंदर इस वक्त मुल्की सतह पर कई गुना ज़्यादा भारी पॉलिटिकल शख्सियत है। एक ऐसी शख्सियत है कि जो इस वक्त
असम्बलियों से बाहर होने के बावजूद इतना बड़ा पॉलिटिकल इकट्ठ है वो कर ले गवर्नमेंट में रहते हुए, गवर्नमेंट को पता ना चले, और सुबह पता चले कि एक इजलास हो गया जिसमें कोई 8 MNS मौजूद हैं, कोई 2 मिनिस्टर हैं, 2 मशीर है पंजाब के और बाकी MPs मौजूद हैं, और अभी ये पहली सिटिंग थी। आप ये कह रहे हैं कि ना और जहाज वाले कहाँ लगे, वो सारे मौजूद हैं। मैं जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो मेरी उस जितने भी लोग पार्टिसिपेशन, उसमें एक मिनिस्टर के साथ बड़ी डिटेल बात हुई कि आपकी क्या डिमांड्स, आप क्या चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं सब कुछ, और ये कहां तक चीजें जाएंगी। ये जो मुलाकात है ना, लेटर लिखना, ये बड़ा जबरदस्त एक पॉलिटिकल मूव है। और पहले ये मेरा ख्याल था, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुक्तदर हल्के हैं या ताकतवर हल्के, जिन्हें मैं कह सकता हूं कि जो कहते हैं जी पार्टी के अंदर भी वो एक अपना एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो ज़हन में रखिएगा कि एक प्लान बी भी होता है उनके पास हमेशा। जब एक शख्स को इक़्तिदार के लिए बैठाया जाता है तो उसके साथ एक और शख्सियत को खड़ा किया जा सकता है, यानी तो डेफिनेटली एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है आज के ये जो मीटिंग उन्होंने की है इस वक्त जंगीर तरीन ने, कि इमरान खान की अगर पार्टी में कोई रिप्लेसमेंट इस वक्त तैयार की जा रही है कि कल को या किसी वजह से भी इमरान खान इधर, क्योंकि वो जो एक इंटरनेशनल लेवल के आदमी है, लेकिन पिछले 2.5 सालों में जिस तरह उन्होंने वादे पूरे नहीं किए और जिस तरह उनका ग्राफ नीचे भी गिरा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके अंदर से किसी एक ऐसी शख्सियत को लाया जा सकता है कि वो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिकल शख्सियत बड़ी उसका फेम ना हो, लेकिन पावर उसके पास पैसे की हो, वो मनूवरिंग करना जानता हो, पावर पॉलिटिक्स का एक प्लेयर हो। तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ड्राइंग रूम सियासत और पावर पॉलिटिक्स हमेशा से डोमिनेंट रही है आपकी स्ट्रीट की पॉलिटिक्स के ऊपर। तो उस डोमिनेंस के अंदर इस वक्त जहांगीर तरीन एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक पोजीशन में आ गए हैं, और उन्होंने अपने पत्ते अभी पूरे शो ही नहीं किए। लेकिन इन लोगों से इन लोगों से जब मेरी बात हो रही थी, सिर्फ मेरा एक जुमला, मैं आपको चूंकि आपसे सीखता हूँ ना, ये याद रखिए कि पैसे घोड़ों पर ही लगते हैं। चले और वो घोड़ा नहीं है, पैसे लगाने वाले। अच्छा चले हॉर्स ट्रेडिंग भी तो इस हमारी सियासत का इसका जिक्र कर दिया। अच्छा, इसके अंदर जो पॉलिटिकल मूव क्या है, इसमें पॉलिटिकल मूव इस वक्त ये है कि ये जो लेटर चला गया है, और आपको पता है कि पहले जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जब एलिगेशन लगे थे, इमरान खान साहब नाराज इनसे क्यों थे। आपको पता है कुछ खबरें आई थी कि नवाज शरीफ एक दौर के अंदर इमरान खान साहब नवाज शरीफ के बाहर जाने के ऊपर नाराज हो चुके थे और मान नहीं रहे थे, तो मुख्तदर हल्कों ने जहांगीर तरीन को रात को उठा के खान साहब के पास भेजा, और खान साहब ये कह रहे थे कि जी मैं रिजाइन कर दूंगा, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। उन मामूलात को उन्होंने तय भी कराया था। तो ये जहांगीर तरीन साहब सिर्फ एक पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, लेकिन ऐसी शख्सियत भी है जो मुख्तदर हल्कों के अंदर एक अच्छी अपना इन्फ्लुएंस भी रखती है, पसंद की जाती है। अच्छा, ये जस्ट एक पॉलिटिकल शो भी हो सकता है, लेकिन इसके देखें एक मुज़म्मरात जो नजर आ रहे हैं कि पार्टी के अंदर इनके सारे लोग इनके साथ आके खड़े हो गए हैं, और भी आ सकते हैं। और ये सिर्फ ये बिल्कुल पंजाब के लेवल पे नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेशनल लेवल पे हो रहा है। जहांगीर तरीन आप जो नई लीडरशिप बन के आ रहे हैं, इसमें 2 इनकी पार्टी के अंदर लोग हैं, एक शाह महमूद कुरैशी हैं, मेरी पक्की इतलात है वो न्यूट्रल है इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा इस सारे ग्रुप को शहजाद अकबर के ऊपर है, और इनका कहना यह है कि जनाब इस वक्त नॉन पॉलिटिकल लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। जहांगीर तरीन बड़े शरीफ आदमी है, शरीफ आजम खान का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि शहजाद अकबर पे अब ज्यादा है। अच्छा, उसमें पॉलिटिकल बुक क्या कह रहे हैं, ये एक मूव क्या है, मूव ये है कि अगर अब इनके ऊपर ये जब चले गए, इनको निकाल दिया गया। पहली बात है कि जब इन पर इतने ज्यादा इल्जामात लगे थे तो इनको बाहर कैसे जाने दिया गया। आपको पता है हैरान कुन तौर पर इनको इजाजत मिल गई बाहर जाने की, फिर आने की भी इजाजत मिल गई, आने के बाद ये अदालतों में भी पेश हो गए। उसी तरह जैसे माजी में बहुत सारे सियासतदान मुल्क से चले जाते हैं, वापस आते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, और फिर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। लेकिन उसके साथ उनके ऊपर ये केसेस बन गए, केसेस के अंदर 3 FIRs हैं इनके ऊपर। अब इनके लोगों का कहना ये है, चूंकि मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल बता रहा हूं, वो ये कहते हैं कि जनाब इनके अंदर इस जहांगीर तरीन साहब को फंसाया जा रहा है और पॉलिटिकल क्रिमिनल शिक्स में डाली जा रही हैं। हम खान साहब को पास जा रहे हैं इसलिए कि खान साहब से कहते हैं कि जनाब ये हमें एक लेवल प्ले फील्ड है वो हमें दें, हम वहां बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर। इन्हें जो फंसाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए इनके साथ। और फिर उसका इल्जाम, एक और बड़ी अहम बात है, ये FIA में पेश हुए, ये बड़ी अहम बात है, FIA में पेश हुए, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी अभी ये घर नहीं पहुंचे तो पूरे मीडिया में आ गई। आप मुझे बताना ये कैसे हो गया? नहीं, 2 दिन पहले जो कुछ होने जा रहा था मीडिया में मुख्तलिफ जराए से वो खबर। अच्छा, फिर कौन से फैक्टर्स है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है तो बाहर आनी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे बाहर आए। जो काम होते हैं रिमोट कंट्रोल से, उनका क्या? इसका मतलब है कि खुद ही इसकी तस्दीक आ रहे हैं, रिमोट कंट्रोल भी अंदर मौजूद है सारे। अच्छा,
अब ये जो है कि अब खान साहब जो है क्या एक ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे जो कि खुद इस वक्त 3 FIR है, देखिए इमरान खान से फंसे हुए बुरी तरह, क्या वो एक मुजरिम से या एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर मुकदमात है और उस पर फ्रॉड के केसेस हैं, उस पर चीनी के हवाले से बहुत सारे केसेस हैं, क्या उससे मुलाकात करके खुद आउट ऑफ द कोर्ट या आउट ऑफ नहीं उससे मुलाकात करेगा जिसने वजीर आजम बनाया इमरान खान। मैं वही पढ़ कर, क्या इमरान खान साहब इसको टाइम दे देंगे? डेफिनेटली जब टाइम नहीं देंगे तो चीजें खराबी की तरफ जाएंगी। ऐसे बहुत प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, एहसन साहब बहुत शुक्रिया। अब आखिरी जुमला जो है एहसन का वो ये था कि क्या वो इमरान खान किसी एक मुजरिम से मुलाकात करेंगे। मेरा ख्याल है अभी उन पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, और फिर पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर आप 2-10,000 केसेस बना लें, और नवाज शरीफ तो सर्टिफाइड मुजरिम थे और वो उसके बाद सबके सामने बढ़के मारते हुए सीढ़ियों पे चढ़े, जहाज़ में बैठे और पाकिस्तान से बाहर चले गए। जिस मुल्क का निज़ाम इतना कमज़ोर हो के जिसमें सुप्रीम कोर्ट से एक सर्टिफाइड मुजरिम को आप बड़े तरीके से प्रोटोकॉल के साथ, और छोड़ें एक ऐसा मुजरिम जिसके ऊपर आइन तोड़ने का इल्ज़ाम हो, उसको आप प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान से बाहर भेज दें, तो उस मुल्क के अंदर अगर एक वज़ीर आज़म एक ऐसे बंदे से मिलेगा जिसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात हैं, तो कोई ऐसा चंबे की बात नहीं। पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है,